डिटर्मिनेंट्स यूजुअली डिनोट होते हैं डेल्टा से, ट्राइंगल साइन डेल्टा बोलते हैं, या कुछ लोग कैपिटल डी भी लिखते हैं, चलेगा, वैसा भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस वर्टिकल लाइन साइन और बीच में मैट्रिक्स होता है ए बी सी डी, एंड वी नो दैट इट इज वेरी इजीली डन जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए जाकर डी से मल्टीप्लाई हुआ, in between minus sign CB multiply हुआ, so it is AD minus BC, that is what the determinant value is, AD minus BC। तो ये मैं जल्दी से इसको रश थ्रू करता हूँ बिकॉज आपने ये पहले भी कर चुका है, आई नो 10th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वहां पर आप ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए टाइप 1 एक्चुअली एग्जाम में नहीं आता है। टाइप 1 फॉर दिस रीजन डजंट कम इन द एग्जाम। टाइप 1 सिर्फ रिव्यू है, सिर्फ प्रैक्टिस है, थोड़ा आपको रिमाइंड कराने के लिए, याद दिलाने के लिए कि आपने एसएससी में क्या पढ़ा था, बस वो रिमाइंडर है। अदरवाइज टाइप 1 लोग नहीं, टाइप 2 से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। सो एनीवे हम लोग भी टाइप 1 में रिव्यू कर लेते हैं, सीख लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं। सो लेट अस गिव द हेडिंग टाइप 1 ऑर्डर 2 into 2। ये आप ना भी लिखें चलेगा, हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर रहे हैं। यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A गिवन टू अस, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आई होप आप मेरे साथ लिखेंगे क्वेश्चन 1A। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सपोज करना चाहिए लेट, कैपिटल डी भी लिख सकते हो या मैंने जैसे कहा डेल्टा भी लिख सकते हैं। मैं कभी कभी कैपिटल डी यूज करा करूंगा, कभी डेल्टा यूज करा करूंगा। ओके, तो लेट्स सी हाउ आई डू इट। मुझे कुछ शॉर्टकट्स यूज करने पड़ते हैं, इसलिए आप वो कॉपी ना करें। मैं कभी कभी कुछ चीजें लिखता हूँ जिसमें मुझे टाइपिंग में शॉर्टकट होता है। सो नाउ डी इज गिवन टू अस एज -3, 7, -5 एंड 4। दिस इज डी गिवन टू अस। ओके, इसको डी अज्यूम करना है और उसके बाद अभी हमें सॉल्व करना है। डी इज इक्वल्स टू -3 into 4, keep them in bracket, then -7 and -5, keep them in bracket, which further become capital D is equals to, we know -3 fours are becomes -12, -7 into -5 is -35। जब तक माइनस साइन है you better keep them in bracket, -12 plus 35, and we know its answer D is equals to 23। ऑर्डर 3 into 3। 3 into 3 का मतलब है सच अ मैट्रिक्स जिसके अंदर 3 रोज है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 3 कॉलम्स है, 3 वर्टिकल लाइंस है। दैट इज व्हाट वी कॉल 3 into 3। टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं। अब ऐसे बड़े मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐसे अगेन आपको कॉपी करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आई विल टेल यू व्हेन टू कॉपी। सो वी हैव टू टेक द मेन टॉप एलिमेंट्स ए बी सी। सबसे पहले आपको ए को लेना है, एंड एज यू कैन सी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन वर हियर गिवन कि ये सब एम्प्टी सेल्स है, ये सबको कंसिडर नहीं करना है। जो ए लिया है, ए का रो और ए का कॉलम आपको ओमिट आउट कर देना है, उसको नहीं लेना है। ए की बात कर रहे हैं तो ए का कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ए का रो दैट इज स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों एलिमेंट्स से हम लोग को निकाल देना है, और ई एफ एच आई वी शुड रिमेन। वैसे ही बी सेकेंड एलिमेंट, और बीच की साइन माइनस होती है बाय डिफॉल्ट, ये रूल है डिटर्मिनेंट का कि सेकेंड एलिमेंट से पहले -b होता है। नाउ b इज योर सेकेंड एलिमेंट, तो उसका वर्टिकल और उसका हॉरिजॉन्टल कंसिडर नहीं करना है। फिर साइन बन जाती है +c। c थर्ड एलिमेंट, वापस थर्ड एलिमेंट का वर्टिकल और थर्ड एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल कंसिडर नहीं करना है। तो डिटर्मिनेंट जब 3/3 का होता है तो उसको इस तरह से ब्रेकअप करते हैं। तो वी हैव टू राइट ए के बाजू में एक 2/2 डिटर्मिनेंट आएगा, वो कौन सा वाला, EFHI, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, EFHI। फिर -b, b के साथ डिटर्मिनेंट जो आएगा 2/2 का, DFGI। फिर +c, c के साथ डिटर्मिनेंट आ जाएगा DEGH। और फिर हमने 2/2 डिटर्मिनेंट करना लास्ट टाइम सीखा है। तो लेट अस डाइव इनटू द प्रॉब्लम्स नाउ, डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन तो आपके पास ऑनलाइन कॉपी ऑफ नोट्स में भी है, okay, so we'll not waste our time here, हम सीधे प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करते हैं। so let's take you to the question number 1 over here। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। मतलब आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे? यू मस्ट राइट लेट d is equals to and copy the determinant in your book. So please copy the determinant. Let d equal to, we have determinant 106725346. तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं. d इक्वल टू, सबसे पहले आपको लेना है 1. 1 के बाजू में आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे. लेट मी ड्रॉ द डिटर्मिनेंट. 1 के बाजू में एक डिटर्मिनेंट है, उसके बाद -0 डिटर्मिनेंट प्लस 6 डिटर्मिनेंट. Okay, see, we have to take the top elements. मैं इसको थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ just to explain you. 1 0 and 6. These three, the top ones, top reds. वही मैंने यहाँ पर लिखा है 1. नेगेटिव साइन डिफॉल्ट होती है माइनस, उसके बाद 0. तीसरी साइन फिर पॉजिटिव हो जाती है, दैट इज प्लस, और उसके बाद 6. तो वी हैव 1 -0 प्लस 6. अब ये एलिमेंट्स एम्प्टी सेल्स क्या फिल करना है वो डिस्कस करते हैं. जब हम लोग 1 की बात कर रहे हैं, यू हैव टू ओमिट द 1 कॉलम, यू हैव टू ओमिट द 1 रो. ये पूरा कॉर्नर को आपको हटा देना है. और 4 एलिमेंट्स कौन से बनेंगे? 2 5 4 6. तो वी हैव गॉट टू राइट हियर 2 5 4 6. वैसे ही 0 की जब बात करते हैं तो 0 वाला कॉलम व्हेन आई मीन वर्टिकल, एंड रो आई मीन हॉरिजॉन्टल. 0 का जो कॉलम है वर्टिकल है, और 0 का जो हॉरिजॉन्टल है रो है, उसको ओमिट कर देना है. ये टी पार्ट जैसे है ना, टी वाला पार्ट, ये ओमिट कर देना है. तो क्या रिमाइंडर बचता है? 7 5 3 6. तो ये आ जाएगा 0 वाले एलिमेंट के बारे में बाजू में 7 5 3 6. फिर तीसरे पर आते हैं 6 वाले एलिमेंट का वर्टिकल, 6 वाले एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल ओमिट कर देते हैं. तो बचेगा क्या? 7 2 3 4. तो वी हैव टू राइट 7 2 3 4. सो नाउ प्लीज राइट डाउन. इस तरह आपको एग्जामिनेशन में लिखना है प्रॉब्लम को. ये तो मैंने कलर आपको समझाने के लिए, यू डोंट हैव टू कलर इट. आपको सिर्फ इस तरह से टर्म को लिखना है. We have copied the question 106725346, और फिर इसको डिटर्मिनेंट आगे सॉल्व कैसे करना है, टेकिंग द हेड एलिमेंट्स. ये सब जो वर्टिकल से ऊपर वाले रहते हैं इनको हेड एलिमेंट्स बोलते हैं. ये हेड एलिमेंट्स एक एक लेना है. 1 0 6. साइन डालना है प्लस माइनस प्लस. 1 के बाजू में उसका एक, इसको बोलते हैं माइनर डिटर्मिनेंट आएगा. 0 के बाजू में उसका माइनर डिटर्मिनेंट आएगा, और 6 के बाजू में भी उसका माइनर डिटर्मिनेंट आएगा. So please copy this and let's see how we solve furthermore. So we have to now furthermore write 1 into. अब ये तो हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 2 6 can be written as 12 minus, then cross multiply 4 5 4 5 becomes 20. So this is easy solving. 0 into, similarly 7 6 become 42 minus 3 5 become 15 plus 6 into, we have 7 4s are 28, and minus 3 2s become 6. So this is how we have to further simplify it. अब इसके बाद those who have calculator, अगर सबके पास है तो बहुत अच्छा होगा. किसी के पास नहीं है तो वैसे भी कैलकुलेशन हम लोग ओरली कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है. लेकिन कैलकुलेटर होगा ना तो साइन मिस्टेक्स और इजीली सॉल्व होगा, कोई गलती आप नहीं करोगे, बिकॉज यूजुअली मिस्टेक हमारी ना माइनस साइन की हो जाती है. तो यही स्टेज आप पूरा कैलकुलेटर में टाइप कर सकते हो. 1, कैलकुलेटर में देखिए ब्रैकेट होता है, 12 minus 20 ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, -0. वैसे तो 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई 0, लेकिन हम सीख रहे हैं इसलिए सब कुछ लिख रहे हैं. 0 के बाजू में फिर ओपन ब्रैकेट 42 minus 15 प्लस 6 into 28 minus 6. इधर बढ़ते हैं आगे. 1 into 12 minus 20 तो -8 होता है. फिर ये पूरा मिडिल पार्ट 0 है, इसको अब और सॉल्व नहीं करते हैं. 6 into 28 minus 6 becomes 22. Okay, let's see furthermore.
1 into minus 8 become minus 8 plus 622 are 132, I guess. And then finally the answer. 132 minus 8, the answer comes out to be 124.